गाइस प्री मार्केट ओपन हो गया है। 48 पॉइंट्स का गैप अप है। यहाँ पे अभी देखेंगे 41,900 के अगर ऊपर जाता है तो फिर 51,100 या 200 का पुट शॉर्ट करेंगे। आज थर्सडे है। निफ्टी का एक्सपायरी है तो देखेंगे क्या होता है। एक्सपायरी में तो नहीं ट्रेड करेंगे हम। हाँ बट एक्सपायरी को ऑब्जर्व करेंगे। ये अगर स्विंग हाई निकलता है ये वाला तो यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के पुट में आराम से होल्ड कर सकते हैं। और डाउन साइड में देखेंगे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले लेंगे। गाइज हम ये प्रीमियम को ट्रैक करें 52,000 के कॉल और पुट, क्योंकि मार्केट 52,000 के करीब है। और डाउन साइड अगर जाता है तो 51,700 का कॉल रहेगा। तो देखते वेट करते हुए मार्केट ओपन हो गया है, अभी देखते हैं। तो गाइस पुट शॉर्ट कर रहे हैं हम। कैंडल्स देखते 2 मिनट वेट करते हैं। यहाँ पे कैसे रेजिस्टेंस ले रहे हैं या फिर अपर साइड जा रहे हैं। सपोर्ट पे लेने का बेस्ट ऑप्शन था बट ऑप्शन में मॉर्निंग में मोबाइल का प्रॉब्लम है या फिर क्या पता स्टार्टिंग में प्रीमियम बट ठीक से शो नहीं करता है। मैं देखो हाई 390 का दिखाया था बट हम जब प्राइस ओपन चार्ट ओपन किए थे तब 360 पे था। उस साइड में तो मैं ऑल साइड में अभी तो फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देख रहा हूँ थोड़ा सपोर्ट ले लेगा गाइस। देखते हैं अभी यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। इंडेक्स पे इसका डाउन साइड आएगा तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे। क्या प्राइस चल रहा था। देखते 2 मिनट वेट करते हैं गाइस। एंट्री लेता हूँ तो मैं अपडेट करता हूँ। गाइस इसी पॉइंट पे एंट्री ले रहे हैं। पुट शॉर्ट कर रहे हैं। 30 देखते हाई क्या लगा है। हाई 442 का हाई लगा है। देखते थोड़ा एग्रेसिव तो एंट्री हो गया है बट यहाँ से प्राइस कभी भी तुरंत डाउन साइड आ सकता है। मतलब इंडेक्स सपोर्ट ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। गाइस किसी भी वक्त अभी देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। 42 का हाई के हिसाब से हमने तो स्टॉप लॉस रख दिया है। गाइस प्रीमियम और 5 मिनट यहाँ पे सस्टेन करता है ना तो फिर निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर ब्रेकआउट आ जाएगा पुट साइड में। गाइस प्राइस वहां तक दिखा भी नहीं। अरे देखो जस्ट स्पाइक दिया है। वापस सेम क्वांटिटी हम लेंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। तो देखेंगे अभी 420 तक आने दो। 27 है बट मैं इंडेक्स ना ये चार्ट में ये पीसी में देख रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा सा ये सपोर्ट ले लेगा। देखते हैं अभी वेट करते हैं वहाँ पे एंट्री मिला है। वही सेम प्राइस पे एंट्री मिला है। गाइस इसका स्टॉप लॉस आ रहा है 456 का। हाई वही लगा है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है बट प्राइस प्राइस भी बड़ा है ये।
इन द मनी प्राइस है, इसके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है। देखेंगे अभी क्या होता है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हम सेकेंड हाफ में ट्रेड करेंगे। वेट करते हैं गाइस। गाइस प्राइस देखो अभी जस्ट यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और अगर 407 के डाउन साइड आता है तो फिर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, थोड़ा और कम करेंगे 10-12 पॉइंट। और इंडेक्स में देखो ये सिचुएशन है। ये कैंडल 51,831 के ऊपर गया ना तो हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा प्राइस में। तो देखते हैं अभी इसके ऊपर जाता है या फिर यहाँ से वापस रेजिस्टेंस लेता है। वन निफ्टी देखते हैं। निफ्टी भी डाउन साइड जा रहा है बट देखते हैं अभी फर्स्ट 15 मिनट अब इसका क्या होता है। भाई देखो अभी कहाँ पे है। वही कॉस्ट पे ही है, हमारा एंट्री हो गया है 421 पे। देखते हैं अभी 407 के डाउन साइड अगर क्लोजिंग आती है तो फिर हम थोड़ा ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को। हाँ गाइस आई थिंक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा क्योंकि इंडेक्स में डाउन साइड आया है। इंडेक्स ने डाउन साइड मोमेंटम दे दिया है बट प्रीमियम ने नहीं दिया है यहाँ से अभी तक। और देखते हैं बस 5-6 पॉइंट हमारे स्टॉप लॉस से, स्टॉप लॉस के करीब है। 467 का स्टॉप लॉस लगाया है हमने। देखते हैं अभी वेट करते हैं, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर हम एक रिस्क लेंगे सेकेंड हाफ में। भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें निकलने का मौका था 450 पे बट वेट किया वहीं से प्राइस अगर रिवर्स होता था तो फिर यहाँ पे भी सपोर्ट है वो 51,700 का। तो देखेंगे लास्ट ट्रेड अगर जल्दी हो गया तो फिर हम ट्रेड आज का दिन क्लोज कर देंगे। देखते हो सकता है यहाँ से 51,700 को भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है बट अभी यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा मैं। अगर यहाँ से सपोर्ट भी लेता है तो फिर ये 51,830 के ऊपर जाने के बाद ट्रेड डिसाइड करेंगे। तो अभी वेट करते हैं कुछ टाइम। गाइस देखो स्टॉप लॉस हाई क्या लगा है हमारा, 467 का हाई था। 470 का हाई लगा के वापस प्राइस डाउन साइड आया। गाइस यहाँ पे एक काम करते हैं और डाउन साइड में 405 का लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं। अगर तुरंत ऊपर चला जाएगा ये डाउन साइड के अगर आता है तो हमारा एंट्री हो जाएगा। देखते थोड़ा वेट करते क्या होता है। थोड़ा स्ट्रक्चर देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री लेंगे। गाइस 15 मिनट में देखो ये स्ट्रक्चर। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं डायरेक्टली अगर 51,700 को डाउन साइड जाता है तो कुछ टाइम वेट करेंगे। एक बार डाउन साइड जाता है फिर यहाँ पे जब रिवर्स कैंडल ग्रीन कैंडल आएगा और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ले रहा होगा तो उस टाइम पे हम शॉर्ट करेंगे। अभी डायरेक्टली ब्रेकडाउन में हम एंट्री नहीं लेंगे। ब्रेकडाउन तो मिल गया है, बहुत शार्पली डाउन साइड आया मार्केट, कुछ मौका नहीं दिया है यहाँ पे। पुल बैक भी नहीं दिया है। तो देखेंगे अभी आता हूँ। पुट शॉर्ट का तो ट्रेड नहीं लेंगे हम, देखते वेट करते हैं। प्राइस कैंडल कंटिन्यूसली डाउन साइड जा रही है, देखो कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। बस ये कैंडल थोड़ा पुल बैक की, मुझे लगा यहाँ तक आएगा तो फिर एक बार एंट्री के लिए सोचूं बट ये कैंडल्स थोड़ा ही पुल बैक दी वापस से डाउन साइड आ गया। तो ऐसे दिन क्या ट्रेड करेंगे हम, क्या स्टॉप लॉस क्या देंगे हम जब भी यहाँ पे कोई एंट्री लेते हैं। यहाँ पे ये डाउन साइड आने के बाद आप एंट्री ये यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या दोगे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं तो नहीं प्रेफर करता। अगर कोई करता रहेगा तो वो ट्रेड ले लेगा बट यहाँ से डाउन साइड आने के बाद एंट्री ले सकते थे बट स्टॉप लॉस का स्पेस नहीं मिल रहा था। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा था। पर मैंने इसी टाइम पे ये जब डाउन साइड क्रॉस हो रहा था तभी मैंने वीडियो में भी कहा था कि यहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड जाता है तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। यहाँ से कोई पुल बैक आता है वापस 51,700 को रजिस्ट करता है और उसके बाद कोई यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या कोई रेड कैंडल बनाता है तो उसको अकॉर्डिंग हम एंट्री ले लेंगे। बट यहाँ पे कोई एंट्री मिली ही नहीं, हमें स्टॉप लॉस इतना बड़ा आ रहा था। तो देखते हैं अभी वेट करते हैं गाइस। ऐसे दिन में कभी कभी क्या होता है आपके हाथ से मोमेंटम चला गया तो भी कोई बात नहीं है बट फोमो में एंट्री नहीं लेनी है। ऐसे दिन मैंने आपको एक दिन बताता हूँ
यहाँ पे देखो, आज मैंने जो ट्रेड लिया, उसके बाद दो दो स्टॉप लॉस के बाद मैंने अभी डे क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने एंट्री भी वापस से नहीं ली है। ये देखो, अभी हमारा यहाँ इस ट्रेड में 2,000 का नुकसान हुआ है, 2,000 का लॉस हुआ है। बट कोई बात नहीं गाइस, मुझे पता है। मैं एक दिन में आज तीसरा दिन है लाइव ट्रेडिंग का, तीनों दिन हमारे खराब गए। तो कोई बात नहीं, देखो लॉस होता है, मुझे अभी बस ये पता है कि छोटे लॉस देंगे तो कोई बात नहीं, भले 5-6 लॉस छोटे छोटे जाकर। मुझे पता है जिस दिन मेरा प्रॉफिट का दिन आएगा, उस दिन में पहले ही ट्रेड में 3,000 रुपये तो कहीं नहीं गए मेरे। तो देखो, मेरे 3 दिन का लॉस अभी ये हो गया, समझ लो 4,000 या 3,000 रुपये। एक दिन भी मेरे हिसाब से चलता है, 3 दिन मेरे खिलाफ चलने के बाद, मैं अगर एक दिन भी परफेक्ट होता हूँ तो मेरा ट्रेड, मेरा जो पीएनएल है वो नील में आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको ट्रेडिंग में मेंटेन करना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बगैर कुछ आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा। और आज के दिन अगर किसी ने लॉस किया होगा, समझ लो यहाँ से किसी ने, अभी हमारा माइंडसेट क्या था सुबह, तो यहाँ पे कल का क्लोजिंग था, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। उसके बाद भी वापस एक बार जस्ट स्टॉप लॉस हिट करके वापस एक ग्रीन कैंडल बनाई, स्टॉप लॉस बढ़ा रहा था 45-46 पॉइंट का, बट फिर भी हमने एंट्री ले ली। तो उसके बाद गलत प्रूफ हुए तो हमने एंट्री नहीं ली है। अभी ये मोमेंटम चला गया, जाने दो गाइज, ये क्या आज थोड़ी ना मोमेंटम आने वाला है, वापस कल भी आएगा, वापस मोमेंटम परसों आएगा। मार्केट हमेशा चालू रहने वाला है, बस आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब मत करो। मैं आपको ऐसा ही एक एग्जांपल बताता हूँ, मार्केट कंटिन्यूली डाउन साइड जा रहा था या अपर साइड जा रहा था, और मैं अपोजिट ट्रेड लेते लेते पूरा दिन मेरा माइंड में ये कभी नहीं आया कि यहाँ से कोई कॉल शॉर्ट कर लो या फिर पुट बाय कर लो। मैं अपोजिट ट्रेड लेता रहा दिन भर। और उस दिन मैं आपको थोड़ा देख के वीडियो देखता हूँ, स्क्रीनशॉट में कहाँ पे है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो गाइस, ये दिन था 29 सितंबर 2022 का। तो उस टाइम पे देखो क्या हुआ था, सेम आज के दिन जैसे ही कंडीशन हुआ था उस टाइम पे भी। बट डिफरेंसेस देखो क्या है, अभी उस टाइम पे भी गैप अप ओपन हो गया, मुझे क्या लगा ये रेजिस्टेंस निकल के ऊपर चला जाएगा, तो मैंने स्टार्टिंग में पुट शॉट किया। पुट शॉट होने के बाद वो कुछ लॉस दिखाने के बाद एग्जिट किया। अभी ये इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं, तो चार्ट चला जाएगा। ये देखो अभी यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे पुट शॉट किया था 304 पे। तो उसके बाद मेरा इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस मतलब क्या ही स्टॉप लॉस है, ये बहुत बड़ा 100-150 पॉइंट तो इसमें लॉस हो गया। तो ये लॉस हो गया, बट मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ मेरी गलती कि मैं रॉन्ग हो चुका हूँ, अभी मार्केट से एग्जिट कर दो या कुछ टाइम के लिए वेट करो। तो वापस देखो यहाँ पे 10 बजे ट्रेड लेने के बाद 10 बज के 2 मिनट पे वापस प्राइस देखो 485 से थोड़ा सा डाउन साइड आ रहा है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट तुरंत रिवर्स जा रहा है, मैं वापस पुट शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 460 पे पुट शॉर्ट किया, और थोड़ा प्रॉफिट आने के बाद फिर मैंने 430 पे और एक एंट्री ले ली। उसके बाद देखो इसका स्टॉप लॉस, हाँ उसके बीच बीच में मैंने कॉल्स भी लिए हैं। तो वो ये तो कॉल्स क्या है, तुक्के से मुझे प्रॉफिट दे जाते थे, 10-20 पॉइंट प्रॉफिट दे दिया, कभी लॉस हो गया। ये देखो पुट शॉर्ट कर रहा हूँ, ऊपर से कॉल भी खरीद रहा हूँ, मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ कि मैं रॉन्ग हूँ, मैं कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ। बट आज की कंडीशन क्या है, आज के डेट में क्या है, मेरा दो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मैं मार्केट में अभी शांत बैठा हूँ, कोई भी एग्रेशन नहीं है गाइस, रियली मैं बता रहा हूँ। बनाने जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उससे मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है ना। मैं आज मार्केट में एकदम शांत बैठा हूँ, मुझे मतलब कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है अभी तो फिलहाल। हालांकि उसका मेन रीजन ये भी है कि मैं 2 लॉट से ट्राई कर रहा हूँ, बट ठीक है गाइस, 2 महीने 2 लॉट से ट्राई करूंगा ना, वो मेरे अंदर साइकोलॉजी फिट हो जाएगी, मेरे इमोशन पे मैं कंट्रोल कर पाऊंगा छोटी क्वांटिटी होने की वजह से। उस टाइम पे क्या होता था, बड़ी 200 300 500 क्वांटिटी होती थी ना, तो लॉस तुरंत बढ़ जाता था। तो इतना बड़ा लॉस होने के बाद एक्चुअली माइंडसेट में क्या रहता है, कभी भी बड़ा लॉस हो गया ना तो इंसान ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी क्या है, छोटा लॉस हो रहा है, 1,000-2,000 रुपये लॉस हो रहा है ना, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा है मुझे खुद पे काबू करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, तो उस टाइम देखो वापस ये 60 का प्रीमियम 148 पे 12 पॉइंट लॉस में एग्जिट कर दिया, वापस प्रीमियम ऊपर चला गया। ये तुक्के से देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी हो गया। बट जो पुट यहाँ पे मैंने खरीदा था, ये देखो, ये पुट जो खरीदा था यहाँ पे 460 पे और 430 पे, तो ये इसका देखो स्टॉप लॉस कहाँ पे हो गया एग्जिट। ये फिर भी पोजीशन होल्ड कर रहा हो,
ये देखो मैं छोटे छोटे पॉइंट इसमें कवर कर रहा हूँ और ये पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। पागलपन देखो क्या है, कॉल में पॉइंट मैं बुक कर रहा हूँ बट पुट साइड में एक्सपेक्टेशन क्या रख रहा हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये पॉइंट मैंने फिर वो 460 की पोजीशन यहाँ पे कभी क्लोज की, ये देखो 520 को, मतलब मोर देन 60-70 पॉइंट मैंने लॉस बुक किया। उसके बाद देखो वापस अगले 5-10 मिनट में ही 530 वापस प्राइस आया, ऊपर चला गया प्राइस, मतलब मार्केट डाउन साइड आ गया। फिर भी मैं एंट्री ले रहा हूँ, हालांकि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी। ये देखो कैसा पागल बंदा। तो 530 पे एंट्री लेने के बाद ये देखो 560 पे वापस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 560 पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया है, फिर भी मैं एंट्री पे एंट्री लेते जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो वापस 12 बजे वापस प्राइस देखो गाइज, 300 का प्राइस 700 को गया है। फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं अभी गलत हुआ हूँ, अभी मार्केट से क्विट कर दें। तो फिर उसके बाद देखो 480 पे शॉर्ट करने के बाद तुरंत फिर क्या हो गया, आधे घंटे में 612 पे एग्जिट कर दिया। उसके बाद 600 पे वापस एंट्री ले ली। ये देखो गलती, वहाँ पे मैंने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, 70-80 पॉइंट। यहाँ पे 600 पे शॉर्ट करने के बाद वापस देखो पॉइंट्स कितने लॉस कर रहा हूँ मैं, बस उम्मीद में, होप में कि यहाँ से भी प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो 600 पे बेचने के बाद वापस 150 160 पॉइंट लॉस में पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैं खुद को, मेरी पहले की साइकोलॉजी गाइस ऐसे ही थी, मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि मैं रॉन्ग प्रूफ हो चुका हूँ। मैं फिर भी ट्रेड लेता था। उसके लिए इतना बड़ा लॉस हो गया मुझे। तो उसके बाद मैंने फिर अभी छोटा सा कैपिटल डाल के सिर्फ दो दो लॉट में शॉर्ट करना है। कैपिटल डालने में कोई बात नहीं है, कैपिटल आज भी डाल सकता हूँ, बट थोड़ा मैं खुद को रूल रूल के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। क्या होता है गाइस, कैपिटल डाल दिया ना, बड़े लॉस हो गए ना, तो माइंडसेट काम नहीं करता है। आप पहले छोटा कैपिटल लेके आओ, पहले आपका माइंडसेट रेडी करो, लॉस लेने की लॉस लेने की आदत लगाओ, छोटे छोटे लॉस लेने की आदत लगाओ। क्या है, बड़े लॉस होते हैं ना तो फिर वो एग्रेशन में चला जाता है माइंड। तो उसके बाद देखो यहाँ पे 780 760 पे एग्जिट करने के बाद भी वापस क्वांटिटी लेता हूँ 760 पे, वापस पुट शॉर्ट कर रहा हूँ। पुट शॉर्ट देखो वापस उसका स्टॉप लॉस देखो कितने पॉइंट्स का, ये 80 पॉइंट्स का वापस स्टॉप लॉस लेता हूँ। और उसके बाद गाइस ये देखो 800 पे प्राइस गया, 300 का प्राइस 500 रुपये बढ़ गया, 800 रुपये हो गया। फिर भी मैं जिद नहीं छोड़ रहा हूँ कि मैं गलत हूँ। 830 पे खरीदा, वापस 850 पे 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बेच दिया। वापस देखो 2 बजे ये यहाँ पे टाइम है 2 बजे देखो वापस 863 पे बेचा। इसका स्टॉप लॉस हुआ है, 1 मिनट। ये फिर क्वांटिटी देखो 830 पे बेचने के बाद 750 पे एग्जिट कर दिया। उसके बाद तो क्या, मार्केट क्लोजिंग का टाइमिंग हो गया था। तो उसके बाद देखो वापस क्या हो गया, 750 पे 800 का प्राइस, 863 पे मैंने शॉर्ट किया था। उसके बाद 750 को शॉर्ट किया, मार्केट जब तभी रिवर्स आया होगा। तो उस टाइम पे 750 पे बाद वापस 100 पॉइंट बाद में मैंने 650 647 पे शॉर्ट किया, ये 610 पे। फिर उसके बाद मार्केट देखते क्या हुआ आगे। हाँ उसके बाद तो फिर मैंने क्लोज कर दिया मार्केट। तो देखो ये कंडीशन होती है। तो उस टाइम पे भी सेम सिचुएशन थी, आज भी सेम सिचुएशन है। आज बट आज के इसमें मेरे केस में क्या हुआ है कि आज अभी मार्केट फॉल कर रहा हो ना तो मैं वेट कर रहा हूँ बस पेशेंटली। तो यही मुझे बस बताना था, अपॉर्चुनिटी मिस होती है ना तो गाइस मिस होने दो, ये दिन वापस आएंगे। गाइस अपने हाथ से मोमेंटम चला गया है ऑलमोस्ट पूरा। तो अभी एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है। और वापस हम यहाँ पे देखो, यहाँ तक टारगेट को भी एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा डाउन साइड आएगा और यहाँ से कहीं तो रिवर्स चला जाएगा, तो साइकोलॉजी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने ऑलरेडी सुबह 2 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अभी आज का दिन क्लोज करते हैं। अभी वापस यहाँ से ऊपर जाएगा ये होप करना गलत है। ऊपर जा भी सकता है, यहाँ से ये हाई भी क्रॉस कर सकता है। मार्केट में बहुत डिफिकल्ट मूवमेंट रहते हैं कभी कभी, समझ में नहीं आता, इतनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर देता है कभी कभी मार्केट। तो उसके लिए क्या है, अभी ये मोमेंटम चला गया है, यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था ये डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे दे, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हम कॉल शॉर्ट करेंगे। बट मार्केट सीधा 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 डाउन साइड यहाँ पे गया, तो अब क्या ही ट्रेड लेंगे, यहाँ से एक्सपेक्ट करना और डाउन साइड आ जाए, तो ये भी होप ट्रेडिंग हो जाएगी फिर हमसे।
तो आज का दिन क्लोज करते हैं, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। अभी बाद में कोई अपडेट भी नहीं रखूंगा गाइस, क्योंकि क्या, वापस देखूंगा मेरा हाथ चला जाएगा, ट्रेड ले लूंगा, वापस एक लॉस हो जाएगा। तो अभी क्या है, 2 लॉस हो गए बस। हमारा जो दिन का लिमिट है 2 लॉस, या फिर 2 या 3 लॉस, और दो मतलब और 2,000 का लॉस मिनिमम अपना हमें दिन में लेना है। अगर एक ट्रेड में भी हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो हम 3,000 रुपये कैप्चर करेंगे। तो उसके हिसाब से आज का तीसरा दिन है, तीसरे दिन लगातार हमारा तीनों दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया है। देखेंगे, बट जिस दिन मेरा दिन आएगा उस दिन हम 100 प्लस पॉइंट, 3,000 प्लस पॉइंट कैप्चर करेंगे। तो वेट करते हैं गाइस। गाइस हम और एक ट्रेड चांस लेंगे, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में। तो देखेंगे, अभी नहीं, देखेंगे। और एक ये रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ। कॉल शॉर्ट का ही पोजीशन रहेगा, पुट शॉर्ट का नहीं। इतना डाउन साइड आने के बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये प्रीमियम को ट्रैक कर रहा हूँ। ये प्रीमियम अगर 245 तक आता है तो ये 265 के 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम ये एंट्री लेने वाले हैं। देखते हैं एंट्री मिलता है या नहीं, या फिर यहाँ से डाउन साइड चला जाता है। एंट्री लेने के पीछे रीजन क्या है गाइस? यहाँ तक आ सकता है ये 24,700 तक। 100 पॉइंट्स का गैप है यहाँ पे, बट अभी डाउन साइड आ रहा है, देखते हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी में 51,000 तक आ सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि यहाँ से पुल बैक जब आएगा यहाँ से, तो बी स्टॉप लॉसेस के साथ एंट्री ले ली जाएगी निफ्टी में। ये पुल बैक यहाँ तक आना चाहिए था, इसके ऊपर थोड़ा सा, तो हमारी एंट्री हो सकती थी। और ये स्टॉप लॉस, ये कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस रखने वाले थे। बट देखते वेट करते हैं, एंट्री मिलती है तो लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेंगे। गाइस ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है, अगर समझ लो। एक्चुअल में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेना चाह रहा है, मतलब ये ट्रेंड जो है, इसको अभी तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये फॉल हुआ, इसका ये रिट्रेसमेंट हुआ, और इसका डाउन साइड आ रहा है। बट एक दूसरे केस में निफ्टी आ रहा है सपोर्ट पे ऑलमोस्ट। अभी यहाँ से एक कंडीशन ये भी हो सकती है, अगर 12:30 1 बजे अगर ये तुरंत कैंडल पूरी रिवर्स हो जाती है तो ये हैमर कैंडल बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये कैंडल यहाँ पे एकदम बियरिश कैंडल है। इसके बाद ये देखो यहाँ पे टच करने आई, और यहाँ से रिवर्सल डे क्लोजिंग के टाइम पे ये कैंडल टोटल रिवर्स हो गई और ट्रेंड चेंज हो गया। तो उसी के जैसे अगर आज ट्रेंड चेंज करना है, या फिर 90% हम फेल हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी ये डाउन साइड का दिखा रहा है। अभी यहाँ पे देखो, ये डाउन साइड आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले लिया, पुल बैक ले लिया, और यहाँ से वापस डाउन साइड जा रहा है। तो डाउन साइड यहाँ से अगर फास्टली जाएगा तो ये डाउन साइड जाएगा। इसके लिए हम कॉल शॉर्ट करने के लिए भी सोच रहे हैं। बट देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। अगर 12:30 1 बजे तक यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो फिर पुट शॉर्ट करने का हम ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर डे क्लोज कर देंगे। गाइज हम ये प्रीमियम को ट्राई कर रहे हैं, अभी इसका वेट कर रहे हैं। इंडेक्स में देखता हूँ, अभी ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद अगर कोई रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हम उस क्वांटिटी में 51,000 के कॉल में शॉर्ट पोजीशन बनेंगे। और स्टॉप लॉस 50 से 60 पॉइंट्स का रहेगा गाइस, क्योंकि प्राइस इन द मनी है। तो देखते हैं, ये लास्ट ट्रेड रहेगा। अगर मिलता है यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी तब देखेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। गाइस ये मैं लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ 670 का। और प्राइस देखो, इन द मनी थोड़ा ट्राई ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे आज लग रहा है कि डाउन साइड अगर आ जाएगा तो 51,000 को टच कर देगा। और ये प्राइस आने के बाद यहाँ तक प्राइस होगा, और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 40 पॉइंट्स का रहेगा। 40 या फिर इसके भी एक 10-15 पॉइंट ऊपर हम लगाएंगे स्टॉप लॉस को। तो देखते वेट करते हैं। 670 का ऑर्डर लगा दिया है, इसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर मैं स्टॉप लॉस को लगा दूंगा गाइस। गाइस वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया मैंने। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये कैंडल है ना यहाँ तक आनी चाहिए थी, ये यहीं से रिवर्स हो गई तो फिर मुझे लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो हमने जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था बाइंग का, वो तो मैंने एग्जिट कर दिया। और ये देखो प्राइस यहाँ पे कब कहाँ तक आया, 625 तक आया, और यहाँ से हमारा ये 50 पॉइंट्स और थोड़ा ऊपर था। बट ठीक है, प्राइस नहीं आया, हमें कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है हमारे। एंट्री प्राइस तक प्राइस आया रहता तो हमने ये स्टॉप लॉस देके फिर स्टॉप लॉस लगाया रहता। बट प्राइस हमारे एंट्री प्राइस तक नहीं आया, तो फिर हमने डे आज का क्लोज कर दिया है। और ये एक ट्रेड लिया था, इसमें क्या 30-40 रुपए का लॉस हो गया। ये आज का दिन के ट्रेड है। सुबह 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए थे, उसके बाद हमने ये ऑर्डर लिया था 12:17 पे। तो बाद में ऑर्डर ये 12:47 को एग्जिट कर दिया फिर। तो आज का दिन क्लोज करते हैं, अभी वापस कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ मैं।